परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, वो अद्भुत परमेश्वर है, तू सामर्थ्य है। पिता परमेश्वर, तू दयालु है। धन्यवाद करते हैं तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां दें। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 It's a
सच में परमेश्वर तूने उस क्रूस पे बलि के द्वारा हमारा सारा पाप क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया। तूने अपना कीमती लहू एक एक कतरा बहा दिया बेटा परमेश्वर। तेरा प्रेम महान है बेटा परमेश्वर। तूने एक बूंद भी हमारे लिए नहीं छोड़ा बेटा परमेश्वर, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है। हम तेरे करीब आना चाहते हैं, तेरी नजदीकी में। पवित्र आत्मा हमें मदद कर यीशु मसीह के करीब रहने की। इस गीत को गाएंगे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र
सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। हम तेरे आगे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ
जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप जीवित हो पिता परमेश्वर, आप महान हो प्रभु, आप सारे आदर के महिमा के योग्य हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आप स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो, लेकिन आप अपने लोगों से बहुत प्रेम करते हो और इसलिए पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में रहना पसंद करते हो। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके विश्वास योग्यता के लिए प्रभु। आप सच्चे हो प्रभु, महान हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में जो भी आशीष दिया है पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह से है पिता प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद करते आपके वचन वायदों के लिए, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर यहाँ के पासवान टीचर के लिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह इस हर एक विश्वासी व्यक्ति के लिए जो आपकी देह है प्रभु, आपकी महिमा का कारण है प्रभु। धन्यवाद करते हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु। धन्यवाद करते राजा परमेश्वर कि आपने हमारे लिए अपना जीवन क्रूस पर दिया। हाँ प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हो और आपके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारे पक्ष में खड़े हो प्रभु। धन्यवाद करते राजा परमेश्वर कि आपके कलीसिया के सामने प्रभु अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होने वाले, क्योंकि आप उनके परमेश्वर। धन्यवाद देते महान परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, आज की सभा को आप आशीषित करना, आज के वचन के द्वारा, आज के हर एक एक्टिविटीज के द्वारा प्रभु हमसे बातें करना प्रभु। हर एक समय अभिषेक भरा हो, आपकी महिमा का कारण हो, वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते राजा परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, सभी का स्वागत है इस ग्रेटर ग्रेज झालोद कलीसिया में। क्या आप सब लोग आनंदित हैं? यस। क्या आप सब लोग आनंदित हैं? सच में? तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए ताली बजा के धन्यवाद दें। है ना? तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे प्रति, और हम भी विश्वास योग्य परमेश्वर के प्रति रहना जरूरी है ना? तो सच में हमने आराधना किया और अद्भुत विधि से हमें आराधना टीम ने हमें अगुवाई किया परमेश्वर की उपस्थिति में। क्यों ना, कितना अद्भुत है कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना? और यहाँ पर हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए आते हैं। तो सच में धन्यवाद सभी का आने के लिए, और जो भी हमें यूट्यूब के द्वारा ऑनलाइन देख रहे आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और सच में आप नियमित रूप से हमें देखते रहिए, और खास करके अगर हमारे साथ आप पहली बार इस YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो धन्यवाद, आप देखते रहिए। और हमारे कलीसिया में कोई पहली बार आया है तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और खास करके ये जो समय रहेगा अनाउंसमेंट का समय, और जो हमारे इस कलीसिया के द्वारा होने वाली एक्टिविटीज है उसके बारे में बताया जाना। जैसे आज के दिन हम रविवार की सभा में हैं, और हमारे रविवार की सभा यहाँ पर 5:30 बजे शुरू होती है। तो सच में हम सभी का स्वागत करते हैं इस सभा में। तो हर रविवार को 5:30 बजे हम यहाँ पे मिलते हैं, और आज का जो समय रहेगा अद्भुत समय रहेगा। जैसे हमने आराधना किया और उसके बाद में इस अनाउंसमेंट के बाद में प्रभु भोज रहेगा, फिर बाद में एक ऑफरिंग संदेश होगा, फिर मेन संदेश होगा। तो अद्भुत समय रहेगा, आप अपने हृदय को तैयार करिए और जिस परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। तो जैसे हम रविवार की सभा के बारे में बात की, जिस मंगलवार के दिन अपना बाइबल स्टडीज होता है और 3 जगह पे बाइबल स्टडी चल रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर अद्भुत रीति से वहां पर कार्य कर रहा है, और सच में हम उधर से जैसे हम बाइबल स्टडीज करते हैं वहां पर सच में परमेश्वर को जान पा रहे हैं हम गहराई से। तो
आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर से हम बुधवार को यहाँ पर 5 बजे मिलते हैं, तो सच में हम उसमें भी आपका स्वागत करते हैं। इस मिडवीक सभा में बुधवार के दिन होती है, और ये जो समय रहेगा, ये मिडवीक सभा में बहुत अद्भुत समय रहेगा, प्रार्थना का समय रहेगा। हम प्रार्थना करेंगे अलग अलग मिशन फील्ड्स के लिए, मिशनरी लोगों के लिए, पासवान लोगों के लिए, अपनी कलीसिया की जरूरत है, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। तो सच में अद्भुत समय रहेगा, और हम आपको प्रोत्साहित करते हैं उस सभा में जरूर आइए, बुधवार की सभा में। और जैसे गुरुवार और शुक्रवार को बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है, 11 तारीख से बाइबल कॉलेज शुरू है, और हम चाहते हैं कि आप उस क्लास को लीजिए। पौलुस की पत्री भाग 1 चल रहा है, तो बहुत अद्भुत क्लास है, पास्टर मनोज सिखा रहे हैं उसमें। और सच में आप सिर्फ उसको कीमती समय देना है, आपको कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, कोई मूल्य चुकाना नहीं है, फ्री क्लास है, सिर्फ आपका कीमती समय चाहिए। तो गुरुवार शुक्रवार को बाइबल कॉलेज होता है, वो आप याद रखिए। और शनिवार के दिन हम जैसे सुबह पासवानों का समय हम विजिट करने जाते हैं, और शाम को आउटरीच का समय है। तो अद्भुत समय, कल भी अद्भुत समय रहा हमारा। हमने उस जैसे अपना नंदनवन सोसाइटी उस तरफ हमने अंदर जाके हमने आउटरीच किया, और अद्भुत रीति से वहां पर परमेश्वर ने कार्य किया। बहुत सारे लोगों को हम मिले, परमेश्वर का वचन बांटा। तो अगर आप उस सेवा में हमारे साथ आना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ संपर्क करिए, और उस सुसमाचार बांटने वाली सभा में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और खास करके यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमारा फैमिली विजिट भी होता है इस कलीसिया के द्वारा। लास्ट टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, बताने में माफ करिए जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे। और इस समय जो रहेगा जिग्नेश भाई के घर पे होगा। ओके, कितना तारीख आएगा? आज 7 तारीख है। ओके, 13 तारीख को मिलने वाले हैं। ओके, आप लिख लीजिए, जिग्नेश भाई के घर पे मिलेंगे 13 तारीख को। ओके, और फिर हम रविवार को किसमें मिलने वाले हैं? रविवार की सभा में। ओके, तो आइए इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। सच में परमेश्वर, आप जीवित और महान परमेश्वर है। हम आपको आदर देते हैं परमेश्वर, जो भी आपकी देह के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर, आपका हृदय परमेश्वर एक कलीसिया हर एक व्यक्ति के पास लेके जा रहे प्रभु। आपका हृदय कोहियों के प्रति है परमेश्वर, मिशन के प्रति आपका हृदय है परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, आपकी ये देह जो परमेश्वर प्रतिदिन बढ़ते जा रही है परमेश्वर, आपके वचन में, आपके परिपक्वता में परमेश्वर, आपके स्वभाव में बढ़ते जा रही है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपके दास के लिए, जो विश्वास योग्यता के साथ यहाँ पर प्रभु आपकी सेवा कर रहे हैं, और जो भी आप उनके हृदय में आप डाल रहे परमेश्वर। और प्रभु अब अपनी सेवा में इस्तेमाल कर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक एक्टिविटीज को आपके हाथों में सौंपते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं इस पुलपीठ से निकलने वाला हर एक संदेश परमेश्वर आपके प्रेम और अनुग्रह से भरा है परमेश्वर। हम खास कर प्रार्थना करते हैं आपके दास को, आपके वचन को और इस पुलपीठ को आज अभिषेक करिए परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आगे का जो भी कम्युनियन का समय है परमेश्वर, हम अपने हृदय को तैयार करते हैं परमेश्वर, हमारी अगुवाई करना। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। इसके बाद में कम्युनियन का समय है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने हृदय को तैयार करिए, कुछ समय लीजिए अपने हृदय को तैयार करने के लिए। तो आइए इस समय हम अपने हृदय को, हम अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं। हम जानते हैं कि हम मनुष्य होने के नाते जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ भूल हो ही जाती हैं, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने एक उपाय भी रखा है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए। और बाइबल ये भी बताती है यदि धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि वो अनुग्रह में खड़ा है। तो ये समय है प्रभु मेज में जाने का। तो हम जानते हैं कि प्रभु मेज के अंदर हम यीशु मसीह के उसके क्रूस के बलिदान को याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। और वो जीवित परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हम पर अपना अनुग्रह दर्शाता है।
और वो हमें लेने के लिए भी वापस आने वाला है। तो उनके याद में हम ये सारी चीज़ें करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पाप ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध था उसको तोड़ दिया था, और वहाँ पे मतलब कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया था, और अलगता के कारण मतलब कि मनुष्य का जीवन परमेश्वर से रहित हो गया, आशा से रहित हो गया। किसकी वजह से? पाप की वजह से। और हम जानते हैं कि पाप का परमेश्वर के साथ कोई मेल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का साथ कोई उनका संबंध नहीं है पाप का। और बाइबल ये बताती है कि पाप एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के स्वभाव के खिलाफ, परमेश्वर के चरित्र पर वो उंगली उठाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन को संभाल नहीं सकता। और वो पाप मतलब कितना खतरनाक है, और इसलिए हम जानते हैं कि पाप मतलब कि बहुत सारी चीजें परमेश्वर पर सब करता है, वो निर्भर नहीं रहने देता किसी इंसान को, किसी मनुष्य को परमेश्वर के ऊपर। तो हम जानते हैं बाइबल के अंदर कि मनुष्य ने पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और पाप के कारण मनुष्य की दशा कैसी हो गई? पूर्ण तरीके से बिगड़ा हुआ, वो पूरी रीति से वो बिगड़ गया, वो अशुद्ध हो गया। चाहे वो सर से लेके पैरों तक उनके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं रहा। पाप ने उनके जीवन को पूरी रीति से बिगाड़ दिया। लेकिन परमेश्वर इतना प्रेमी है, इतना अनुग्रहकारी है, इतना दयावंत है कि मनुष्य को उनको ऐसे ही छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जिम्मेदारी उठाई, परमेश्वर मनुष्य के पक्ष में खड़ा रहा, उसको बचाने के लिए, उसको छुटकारा देने के लिए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सबसे बड़ा महान कदम उठाया कि परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे का लहू का उपाय किया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर है, और वो हमारे पापों के लिए वो मनुष्य बन गया। यहाँ तक कि मतलब कि हमसे प्रेम करता है, अपने देह को तोड़ने के लिए तैयार हो गया, अपना लहू बहाने के लिए तैयार हो गया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे जीवन को फिर से संवारने के लिए, हमारे जीवन में फिर से नई ताजगी लाने के लिए, नए जीवन, नई आशीषों से भरने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने हमारे पापों की जो कीमत थी वो क्रूस पर उन्होंने भर दिया, और क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। हमारे पाप का जो भुगतान था, हमारे पाप का जो कीमत था, वो पूरा यीशु मसीह ने क्रूस पर भर दिया, और वो पर्याप्त था। अब व्यक्ति को क्या करना है? यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, वो फिर से हमें लेने के लिए वो वापस आने वाला है, ऐसा हमें विश्वास करना है। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसे अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में उसको छुपा लेता है, और वो हमेशा के अनंत अनंत के लिए सुरक्षित हो जाता है। तो अब विश्वासी बचे हुए हैं, और इसलिए आज हम प्रभु मेष में आते हैं, सहभागी होते हैं। हम यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं, और हम इसलिए याद करते हैं कि हमारे पर उन्होंने जो भलाई दिखाया था उसको लेकर हम उनको धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते, उसकी प्रशंसा करते, उनको महिमा देते। तो क्यों ना ये समय हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को याद करें, और ये समय है कि हम प्रभु मेज में भाग लेंगे, और आप बारी बारी से आगे आके रोटी और द्राक्षारस में से ले सकते हैं। लूका की किताब उसका 22वां अध्याय और 19वीं पंक्ति में लिखा है कि फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो क्यों ना हम यीशु मसीह के देह के लिए हम धन्यवाद देते कि उन्होंने हमारे लिए तोड़ा है, हमारी भलाई के। तो क्यों ना हम उसको धन्यवाद देते हुए इस रोटी में से हम खाते हैं। इसमें कलम में लिखा है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया हमारे साथ नई वाचा बांधने के लिए, और हम जानते हैं कि नई वाचा में हम सुरक्षित हैं, बचाए हुए हैं। तो क्यों ना यीशु मसीह के देह के लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस कटोरे में से पीते हैं।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके बलिदानी प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आप हमारा परमेश्वर हो, हमारे लिए हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए प्रभु, जो वैसा प्रेम प्रभु हमें कोई नहीं कर पाएगा और आपके प्रेम से हमें कोई अलग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर उसकी सुरक्षा आप स्वयं करते हो प्रभु। इसलिए हमें आपका स्वभाव पर, हम आपके चरित्र पर भरोसा करते पिता परमेश्वर, आपके पीछे चलते, आपकी सेवा करते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें वापस लेने के लिए आने वाले हो। होने देना पिता परमेश्वर, जब तक आप न आए तब तक हम अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके राज्य के लिए, खोए हुए प्राणों के लिए जिए। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके बलिदानी प्रेम के लिए धन्यवाद देते। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थान पर बैठ सकते। ओके, ये ओपनिंग संदेश है, तो आप मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। प्रेरित के काम उसका 20 अध्याय और उसका 35 पंक्ति। प्रेरित के काम उसका 20 अध्याय और उसकी 35 पंक्ति के लिए, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना आवश्यक है, कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है ना। जब हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय में, और वहाँ पर धन्य वचन के बारे में हम देखते हैं 10 बार, और कुछ लोग बोलते हैं कि नए नियम की 10 आ गए है ना। लेकिन यहाँ पर जस्ट प्रेरित का काम उसका 20 अध्याय और उसकी 35 पंक्ति के बारे में जस्ट बात करना चाहूँगा, कि हम प्रतिदिन परमेश्वर से हम मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, और परमेश्वर से हमारी सारी जो भी योजनाएं हैं, जो भी हमारी जरूरतें हैं, जो कुछ है, हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। मत्ती के 7:7 के अनुसार, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब भी हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है, और उसमें कोई संदेह नहीं है। और कभी भी हम प्रार्थना करते और मांगते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। और सच में मैं यहाँ पर जस्ट पढ़ रहा था तो जस्ट मुझे एक याद आया कि हम सिर्फ जब भी हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है ना। और जब हमारी बारी आती है देने की, तो यहाँ पर एक सोचने की बात आती है। हम बिना कुछ परिश्रम किए हुए हम परमेश्वर से सहायता प्राप्त करते हैं, और वो हमें सहज से मिलने वाला एक सहायक है हमारा, है ना। हर एक स्थान में हमारे साथ उपलब्ध रहता है। अगर हम पुराने नियम से देखेंगे, इजराइल प्रजा के लिए जब 40 साल तक वो जंगल में है, और परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा है, प्रतिदिन उनको खाना खिला रहा है परमेश्वर, प्रतिदिन उनकी रक्षा कर रहा है, प्रतिदिन उनको परमेश्वर चला रहा है, सामर्थ दे रहा है, परमेश्वर प्रतिदिन उनको नया दिन दिखा रहा है, परमेश्वर प्रतिदिन उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहा है। लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं क्या हम परमेश्वर को दे रहे, है ना। वहां पर परमेश्वर को सिर्फ चाहिए था कि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को चाहिए था कि उनके द्वारा उनको धन्यवाद दे। जब भी हम परमेश्वर को मांगते हैं प्रतिदिन, उसका प्रेम, अनुग्रह, सहायता, सारी चीजें हम मांगते हैं, हम मांगते रहते हैं, क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं देते हैं, लेकिन हम जस्ट स्मरण के लिए की, जैसे हमने अभी कम्युनियन किया, कितना अद्भुत था कि परमेश्वर ने हमारे लिए उस क्रूस पे अपने आप को भी दे दिया। जिस मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया, उस मनुष्य के लिए अपना प्राण भी दिया। कितना अद्भुत परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ दिया है,
सोचो कि क्रूस पे यीशु मसीह ने सब कुछ दे दिया है, उसका एकलौता पुत्र भी दे दिया है, हमें क्षमा दी है, उद्धार दिया है, सब कुछ दे दिया। अभी देने के लिए कुछ बाकी नहीं, स्वर्ग दिया है, आनंद काल का जीवन दिया है। परमेश्वर देता ही आया है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी कुछ दे उसको, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसको धन्यवाद दें। परमेश्वर के चाहता है कि जो भी हम परिश्रम करते हैं, जो भी हम तनख्वाह आती है हमारी, उसमें से भी हम परमेश्वर को दें। परमेश्वर को कोई कमी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर चाहता है कि उसमें से भी हम हमारी तनख्वाह से, हमारा जो भी हमारा व्यवसाय है, जो भी हम कमाते हैं, जो भी परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर चाहता है कि उसमें भी अपना हिस्सा चाहता है। परमेश्वर उसमें से भी महिमा चाहता है। तो जस्ट मैं आज प्रोत्साहित करना चाहूंगा, यहाँ पे वचन कहता है लेने से अच्छा है ना, लेने से देना धन्य है ना। हम लेते हैं लेकिन हम परमेश्वर को भी देना भी जरूरी है। क्या आप सब लोग लेते हैं परमेश्वर से? रियली? मैं भी लेता हूँ, है ना। तो परमेश्वर को देना जरूरी है। तो क्यों ना हम इस समय प्रार्थना करें। ये रविवार, पहला रविवार है, अपने पास दान होगा, दशवांश होगा। तो जब मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा इस समय आनंद के साथ, प्रेम के साथ, बड़े हाथ से परमेश्वर को दीजिए, है ना, और प्रेम के साथ दीजिए, है ना। एक प्रचारक ने भी कहा था कि हमारे हाथ अंदर जाने के लिए बहुत डरते हैं, है ना। बाकी चीजों के लिए नहीं डरते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो हमारे हाथ अंदर जाने के लिए डरते हैं, है ना। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी सोचें आती है। अरे मैं डाल दिया तो कल मेरा घर कैसे चलेगा, है ना, कल मेरा उपाय कैसे होगा। लेकिन हम पुराने नियम में देखते हैं यहोवा ही उपाय करने वाला। अब्राहम ने ये नहीं सोचा कि अरे मेरा इकलौता पुत्र है, अगर मैंने उसको ही मार दिया तो कैसे होगा। उसने दे दिया, उसने दे दिया, और परमेश्वर ने भी दे दिया। अद्भुत चित्र दिखता है वहां पर। क्यों ना हम उसी विश्वास के साथ परमेश्वर को दें और परमेश्वर को विश्वास के द्वारा हम भी ग्रहण करें। ताकि प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा परमेश्वर, क्योंकि आप विश्वास योग्य मनुष्य के प्रति, उस मनुष्य के प्रति जिसकी लायकात भी नहीं थी परमेश्वर, लेकिन अपने अनुग्रह से और प्रेम से उसको सुंदर बनाया परमेश्वर, उसको योग्य ठहराया परमेश्वर, अपने पवित्र बलिदान से योग्य ठहराया परमेश्वर। आप वो बहुत सुंदर दिखता है परमेश्वर। आप में नई सृष्टि है परमेश्वर, और प्रभु उस नई सृष्टि के द्वारा परमेश्वर आप अपनी महिमा चाहते हैं परमेश्वर। जो भी दान दशवांश है प्रभु, उसके द्वारा हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। आपका राज्य बढ़ाने के लिए परमेश्वर, आपका सुसमाचार बांटने के लिए, खोए हुए लोगों तक पहुंचने के लिए परमेश्वर, और सारा दान दशवांश आपके कार्य के लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर। हर एक देने वाले हाथ को प्रभु आशीषित करना। धन्य परमेश्वर जो देते हैं आपको परमेश्वर। सच में परमेश्वर आप बहुत प्रसन्न है प्रभु, और बहुत परमेश्वर आप प्रेम करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस सारी चीज़ों के लिए जो आज परमेश्वर यहाँ पे आपके लिए भेंट लेके आया परमेश्वर। हर एक हाथ, हर एक जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक परिवार, सबके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, अभी मेन संदेश का समय है, तो क्यों ना पास्टर मनोज का हम स्वागत करें ताली बजा के। सब लोग तैयार हैं? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, हम उड़ने वाले हैं। ओके, यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 66वीं पंक्ति से लेके 59वीं पंक्ति तक, 66 से लेके 69, 69। यूहन्ना 6वां अध्याय 66वीं पंक्ति से लेके 69वीं पंक्ति तक, 69 तक। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं?
अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। यस गॉड, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है पिता परमेश्वर। तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं परमेश्वर? किससे हम बातें करें जो हमें अनंत काल की बातें बताएं? कौन हमें स्वर्ग के बारे में बता सकता है? कौन हमें उद्धार का वादा कर सकता है? कौन हमें उद्धार दे सकता है? सिर्फ तू ही परमेश्वर। तेरे पास अनंत काल की बातें हैं, तेरे पास अनंत काल का जीवन है, अनंत प्रेम है, अनंत आशा है, अनंत अनुग्रह है। परमेश्वर, इस शाम में तू मेरे मुख को छुए से पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन में, अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यस, बहुत खूबसूरत कहानी है, कहानी नहीं है, सच्चाई है, हकीकत है। यदि हम इस संदेश से कुछ सीख सकते हैं या हम इस संदेश को कोई नाम दे सकते हैं तो ये होगा कि परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटता। मनुष्य अपने जीवन में पीछे हटता है, फिर जाता है, मुड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी मुड़ता नहीं। परमेश्वर कभी हमसे मुंह नहीं फेरता है, पीछे की ओर नहीं मुड़ता है। परमेश्वर हमसे कभी पीछे नहीं हटता है। और यदि परमेश्वर ने हमारी ओर कदम बढ़ाया है तो वो हमसे कभी भी पीछे नहीं हटेगा। उसका स्वभाव ऐसा नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो मैं हूं। और बोलता है यदि कोई मनुष्य के पुत्र के या मेरी देह को ना खाए और मेरे लहू में से ना पिए तो वो का मुझ में कुछ भी भाग नहीं। और यहाँ पर बहुत सारे चेले जो थे यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, लगभग 5000 के लगभग छोड़कर चले गए, पीछे मुड़ गए। अभी वो यीशु मसीह के पीछे होते हैं कि उसके बाद वो फिर उसके पीछे ना चले। इसका मतलब ये है कि वो बाद में भी कभी उन्होंने पछतावा भी नहीं किया, पश्चाताप भी नहीं किया और वो पीछे नहीं मुड़े, मतलब उसके बाद वो उसके पीछे नहीं चले। तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत हमको एक चीज दिखाई देती है कि लोग मुड़ जाते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं, लोग अपने वायदों से मुकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटता है। परमेश्वर कभी भी पीछे नहीं हटता है। लेकिन उत्पत्ति की किताब में हम जानते हैं परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग का राज छोड़ करके उसने एक निर्णय लिया कि मैं एक पृथ्वी बनाऊंगा। उसने कहा कि इस पृथ्वी की सारी वस्तुएं बनाऊंगा और उसने अपने शब्द के द्वारा सारी पृथ्वी की रचना की। और उसने कहा पहाड़ बन गए, नदी बना दिया, ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का नीचे, जल को 2 भाग कर दिया, दिन और रात बनाए, चांद सूरज सितारे बनाए। और उसने कहा जमीन से हरी घास निकले, पेड़ पौधे निकले और वो हो गया। जल जीवित जंतुओं से भर जाए, जल जंतुओं से भर जाए और वो भर गए। उसमें इतनी सामर्थ्य है। और उसने कहा छठे दिन उसने क्या किया, आदम को बनाया। और आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका के अंदर रखा और उसके लिए एक सहायक भी बनाई और उसका नाम हव्वा था। और उन दोनों को अदन की वाटिका में रखा और उनसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और हर दिन हर शाम को परमेश्वर उनके साथ मिलने के लिए आता था और वो उनके साथ टहलता था, उनके साथ बातें करता था और उनको अपनी इस तरीके से फ्रेंड, एक दोस्त, एक मित्र, एक पिता जैसे अपने बच्चों को लेकर के घूमता है। कभी देखा है बच्चों को कई बार माता पिता अपने बगीचे में घुमाते हैं
कई बार ऐसा होगा कि परमेश्वर उनको बताता होगा, ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, वो मैंने कैसे बनाया पता है तुझे? कई बार डिस्क्रिप्शन अपनी रचना के बारे में परमेश्वर उसको सिखाता होगा और उसको बताता है, खूब खूबसूरत चित्र है। और हम जानते हैं परमेश्वर पीछे नहीं हटा, परमेश्वर हर दिन उसके साथ चला। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आदम पीछे की ओर हट गया। आदम परमेश्वर से मुड़ गया। परमेश्वर ने आदम से कभी मुंह नहीं फेरा था, लेकिन आदम ने परमेश्वर से मुंह फेर लिया क्योंकि उसने पाप किया। हम पाप की वजह से हम परमेश्वर से मुड़ जाते हैं। बहुत बार हम ये पाप ही है कि लोग अपने वायदों से मुकर जाते हैं। लोग अपने बोलते हैं कि निर्णयों से बदल जाते हैं पाप की वजह से, और बोलते हैं कि आदम वहां पर मुड़ गया पीछे की ओर और वो अब परमेश्वर के साथ नहीं चलता है। बोलते हैं कि आगे से फिर वो उसके साथ पीछे ना चले क्योंकि वो मुड़ गए। और जो व्यक्ति मुड़ गया वो कभी भी आगे की ओर नहीं चलता है, वो पीछे की ओर चलता है। वो कभी आगे की ओर नहीं चलता क्योंकि उसको दोबारा से मुड़ने की जरूरत है, और जब तक वो दोबारा से नहीं मुड़ेगा वो आगे की ओर नहीं बढ़ सकता। सोचिए, यदि मैं इस दिशा में चल रहा हूं और इस दिशा में चलते हुए यदि मैं मुड़ जाऊं तो मैं बहुत देर तक चल सकता हूं, लेकिन इस दिशा की ओर नहीं चल सकता, आगे की ओर नहीं जा सकता। अब मैं पीछे की ओर वापस जा रहा हूं, मैं वापस जा रहा हूं और मैं वापस ही चला जाता हूं। और आदम ने यहां पर पाप किया और परमेश्वर से फिर गया और पीछे की ओर गया। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी, प्रेमी, दयालु, वो बोलते हैं कि पीछे नहीं हटा। उन्होंने बोला, ओह ये क्या हो गया? आदम को मैं इतना प्यार करता था, मैंने इतना सब कुछ किया उसके लिए, मैंने सारी सृष्टि रची उसके लिए, मैंने पेड़ पौधे बनाए, हवा पानी बनाया, मैंने उसके लिए हर एक चीज बनाई, और आदम ने मुझे ये सिला दिया? नहीं, हम परमेश्वर के मुख से ये शब्द नहीं सुनते। परमेश्वर हमारे से इस तरीके से बातें नहीं करता है आदम और हवा से। परमेश्वर बोलता है कि ओके, मुझे पता है आदम ने पाप किया है। परमेश्वर ने इन्हें कहा, ओके आदम गया, अब मैं दूसरा आदम बनाऊंगा। परमेश्वर ने ये भी नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है? परमेश्वर ये नहीं है कि परमेश्वर को पता नहीं था कि आदम कहां चला गया है, या ये भी पता नहीं है कि अरे मैं जाके देखूं आदम कहां पर है बगीचे के अंदर। गॉड नोस एवरीथिंग। परमेश्वर को सब कुछ पता है। जब हम सांस लेते हैं, परमेश्वर को वो सांस भी पता है कि मैं कितने दिन में कितनी बार ब्रीदिंग करता हूं, कितनी बार मैं सांस ले रहा हूं। परमेश्वर को पता है। मेरे मन के विचारों को वो जानता है, मेरे हृदय की भावनाओं को वो जानता है। परमेश्वर सर्व ज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्व सामर्थी है, और परमेश्वर को पता चल गया कि आदम ने पाप किया है। परमेश्वर ने स्वर्ग में बैठ के ये निर्णय ले लिया कि अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि आदम अब पापी हो गया है, अब मैं किसके साथ फेलोशिप करूं? परमेश्वर ने ये निर्णय नहीं लिया। परमेश्वर ने कहा, ओके आदम ने पाप किया है, लेकिन मैं नीचे जाऊंगा। परमेश्वर कभी भी नीचे आने से घबराया नहीं, शर्माया नहीं, कभी दुखी नहीं हुआ। पूरे हर्ष, प्रेम और आनंद के साथ वो नीचे आया। और नीचे आने के बाद उसने पूछा कि आदम तू कहां है? लेकिन आदम फिर गया है, आदम ने कदम मोड़ लिए हैं परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और उससे कहा, आदम तू कहां है? और आदम ने कहा कि मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया था, मैं नंगा था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया था। आदम छिप गया। परमेश्वर बोलता है, ओके क्या तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है? ये बात भी परमेश्वर को पता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे पापों को कबूल करें, हम मान लें कि हमने क्या किया है। यस गॉड, परमेश्वर को पता है तूने फल खाया है,
लेकिन परमेश्वर जानना चाहता है कि क्या तू कबूल करता है कि तूने जो किया है। और यहां पर आदम कहता है मैंने नहीं किया, तूने जो स्त्री दी थी ना उसने मुझे खिलाया। कई बार हम अपने जीवन में हम गलतियां करते हैं और हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो गया, अगर ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। डायरेक्टली बोलना चाहिए था यस मेरी गलती है, क्योंकि आज्ञा मुझे दी गई थी, हव्वा को नहीं। मुझे पता था इस पेड़ का फल नहीं खाना, भले से वो कोई भी खिलाए उससे क्या फर्क पड़ता है, हव्वा खिला रही थी उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन परमेश्वर ने तो ना बोला है ना। अब कई बार हम लोग अपने जीवन में बहाने बनाते हैं, लाइक इसकी वजह से ऐसा हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। कई बार हम हमारे पापों को हम गलतियों का नाम देते हैं, बट इस दुनिया में कोई गलती नहीं, गलती शब्द ही नहीं, वो इंसान ने इन्वेंट किया है, ये हमारा इन्वेंशन है। हम लोगों ने गलती शब्द निकाला है, क्योंकि हमसे पाप शब्द बर्दाश्त नहीं होता। हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के खिलाफ वो पाप होता है, गलती नहीं होती। हम सोचते हैं कि ये गलती है, अरे मैंने ऐसा बोल के गलती कर दी। नो, हम पाप किए, हम हमारे जीवन से पाप होते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं हम पाप करते हैं। परमेश्वर के खिलाफ यदि हम कुछ भी कर रहे हैं हम पाप कर रहे हैं। यदि जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कहता है और हम वो भी नहीं करते, वो भी पाप है। तो बोलते हैं कि हम गलतियों का नाम देते हैं, हम कहते हैं कि इसने किया है इसलिए मेरे जीवन में ऐसा हो गया। और यहां पर आदम पीछे हटा, लेकिन परमेश्वर पीछे नहीं हटा। और परमेश्वर अदन की वाटिका में आया और बोलता है कि ओके आदम, कोई बात नहीं है, तूने पाप किया है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुझसे प्रेम भी करता हूं, लेकिन पाप का परिणाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा। और वो पाप का परिणाम बोलता है कि देह में भुगतना पड़ता है। जैसे हमने बीते समय में बात किया था, लाइक यदि कोई व्यक्ति एल्कोहलिक हो, यदि वो शराब पी रहा है दिन रात, और बोलता है कि क्यों उसकी किडनियां खराब नहीं होंगी, होंगी, किडनियां खराब होंगी, लेकिन बोलता है यदि वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है तो क्या होगा, और अब से क्या हो जाएगा, उसका जीवन, अनंत काल का जीवन, उसका स्वर्ग के राज्य में उसका नाम लिखा जाएगा, उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा, है ना, और अद्भुत जीवन होगा उसका। लेकिन क्या उसकी किडनियां खराब है, यस, उसको पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमें देह में पाप का परिणाम भुगतना पड़ता है, लेकिन हम आत्मा में सुरक्षित हो जाते हैं जब हम अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं। वो विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। दाऊद ने जब बत्शेबा के साथ पाप किया तो परमेश्वर ने उसे पाप का परिणाम भुगतना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्षमा प्रदान की। पाप से हमें माफी मिल जाती है जब हम माफी मांगते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। लेकिन किसी ने एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताई, बोलता है कि जब भी तू कुछ गलत काम करे, एक व्यक्ति को बोला जब भी तू गलत काम करे तो एक पोल था, एक लकड़ी का एक खंभा, और बोलता है कि उसके अंदर एक कील गाड़ देना जब भी तू कुछ गलत बात करेगा या गलत पाप करेगा तो। और वो क्या करता था, जब भी कोई गलत पाप होता था उससे वो जाके एक कील गाड़ देता था उसमें। ओके, फिर वो कील गाड़ना शुरू किया, खंबे पे जगह नहीं बची, पूरा भर गया वो। उसके बाद उसने कहा ओके अब तू जितने भी अच्छे काम करता है तो जाके एक कील निकाल देना उसमें से। और वो गया और उसने इसमें से एक कील निकालता गया और बोलता है अब तुझे क्या दिखाई देता है, बोलता है मैंने कील तो निकाल दी लेकिन होल है वहां पर, वो निशान है। कई बार इस दुनिया में लोग सोचते हैं कि उनके अच्छे कर्मों के कारण वो पाक और साफ हो जाएंगे, उनके अंदर कोई दाग दिखाई नहीं देगा, लेकिन कभी भी हमारे अच्छे या बुरे कार्यों की वजह से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। निशान है वहां पर, पता चलता है कि यहां पर एक कील थी। उस निशान को यदि कोई भर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह। लाइक हम अपने जीवन में हम पाप करते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको छुड़ा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ओर कदम बढ़ाता है।
वो हमारे लिए नीचे आया और बोलता है कि परमेश्वर नीचे आया और आदम के लिए एक उपाय निकाला, कि बोलता है कि एक मेमना बलिदान किया गया और आदम को उसके नंगेपन को ढका गया, उसकी पत्नी दोनों को, और एक वस्त्र बना के दिया गया। और वो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता का चित्र था, कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और क्रूस पे हमारे खातिर, पापों की खातिर मारा जाएगा और वो अपनी धार्मिकता हमको उड़ाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए फिर जी उठा, यीशु मसीह अपनी धार्मिकता उस पर उड़ा देता है। अब कोई दाग नहीं दिखाई देगा, अब कोई नंगापन नहीं है, हम निर्वस्त्र नहीं है परमेश्वर के सामने, क्योंकि हम वस्त्र से ढाके गए। परमेश्वर सिर्फ हमारे पापों को ढकता नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे पापों को मिटा देता है। अब कोई होल नहीं है वहां पर, आप नहीं ढूंढ सकते कि मैंने कितने पाप किए थे, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है, हमें रिक्रिएट करता है, नई सृष्टि बनाता है यीशु मसीह का लहू। और यहां पर बोलता है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर जा रहा है। यह रोमियो का 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर जा रहा है, और यहां पर परमेश्वर निर्णय लेता है कि वो क्या करेगा, धरती पे आएगा। लेकिन एक चीज है इस दुनिया में, लाइक हम सुबह एक संदेश प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह को जानना हमारे लिए जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को जानता नहीं है, वो उद्धार नहीं पा सकता। इस दुनिया में लाइक सही रूप से जानना यीशु मसीह को, बोलता है कि इस दुनिया में लोग यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से जानते हैं। 16 अध्याय में लिखा है मत्ती के, और शायद आई थिंक 7वीं और 8वीं पंक्ति, सॉरी 16 परमेश्वर तो जानेगा, सब राती नहीं 16वां अध्याय और 16वीं पंक्ति में लिखा है, शमूएल पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यहां पर यीशु मसीह एक सवाल पूछता है अपने शिष्यों से 13वीं पंक्ति में, 14वीं पंक्ति में, कि लोग मुझे क्या कहते हैं? और बोलते हैं कि कोई कहता है एलिया, कोई कहता है यिर्मयाह, और कोई कहता है कि भविष्यवक्ताओं में से कोई एक, और कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से जी उठा है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आज यीशु मसीह के बारे में लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं, लेकिन ये बात उनको उद्धार नहीं दे सकती। उद्धार क्या देगी? ये कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मत्ती का 1:21 में लिखा है कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। तो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। वो उद्धार करता है। यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है उसके नाम से कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो उद्धार नहीं पाएगा। हमें एक उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण करने की जरूरत है। लोग आज यीशु मसीह को, लोग कलीसियाओं में भी, चर्चेस में भी लोग यीशु मसीह को एक डॉक्टर की तरह प्रचार करते हैं। यीशु मसीह एक डॉक्टर नहीं है, यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह उद्धार देने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर का पुत्र है। ये पहला यूहन्ना के 5वें अध्याय की पहली पंक्ति में लिखा है कि जो मसीह यीशु में विश्वास रखता है, क्या है, वो उससे, परमेश्वर से जन्मा है। जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो क्या है, परमेश्वर से जन्मा है। और उससे जन्मे हुए के क्या करता है, वो आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। और उसके बाद बोलता है कि जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो उसने संसार पर क्या पाई है, जय पाई है। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा।
यीशु मसीह का नाम उसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को जानेगा नहीं, वो उसके नाम से कुछ मांगेगा नहीं। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया और उसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम कैसे जान पाएंगे? कौन बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? सबसे पहले यहाँ मत्ती के 3 अध्याय में हमको पता चलता है कि यीशु मसीह है कौन। पिता खुद घोषणा करता है 3 अध्याय की 17वीं पंक्ति में, फिर आकाश खुल गया और ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। इब्रानियों का 1 अध्याय की 1 पंक्ति में लिखा है कि अंत के होता है कि पहले उसने हमसे क्या किया, बाप दादाओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके इन अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे क्या की है, बातें की है। यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। यदि मैं यीशु मसीह को जानूंगा नहीं, मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीजें पा नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें मिलेंगी नहीं, मैं आजादी का जीवन नहीं जी पाऊंगा। यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानता नहीं है, वो आजाद नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम यीशु मसीह को जानेंगे, और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यदि तुम सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हमें स्वतंत्र करने वाला सिर्फ एक ही, यीशु मसीह। यीशु मसीह हमें स्वतंत्र कर सकता है। यीशु मसीह के नाम से हम हर कुछ पा सकते हैं। मेरे जीवन की जरूरतों को पूरी करने वाला यीशु मसीह, मेरी आत्मिक जरूरतें पूरी करने वाला यीशु मसीह है, स्वर्ग ले जाने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा को देने वाला यीशु मसीह है। और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करता हूं। वो हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। लाइक सुबह हम बोल रहे थे, यदि किसी व्यक्ति को आप जानते नहीं हो तो आप उसके हाथ में अपना बटुआ नहीं पकड़ाएंगे कि भाई साहब ये मेरा बटुआ है, लाइक मोबाइल है, भाई साहब थोड़ी देर देखना, जरा चार्जिंग में लगा, मैं अभी जाके आता हूँ इधर। हम नहीं पकड़ाएंगे क्योंकि मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं हूं। और यहां पर तो जीवन, हमारे जीवन की बात है। यदि किसी व्यक्ति को मैं जानता नहीं हूं तो मैं अपना जीवन उसके हाथों में कैसे सौंप सकता हूं? यदि मैं यीशु मसीह को जानता नहीं हूं तो मैं अपना जीवन उसके हाथों में नहीं सौंपूंगा। कई बार हम अपने जीवन के बहुत सारे हिस्से यीशु मसीह के हाथों में नहीं सौंपते क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं। यदि हम यीशु मसीह को जानेंगे, उसके नाम के अर्थ को जानेंगे, हम अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में रख देंगे और यीशु मसीह हमें संभालेगा। और यहां पर लोग यीशु मसीह को जान नहीं पाते और बोलते हैं कि बहुत सारे चेले, 5000 के लगभग लोग यीशु मसीह को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन पतरस वहां पर कहता है, हे प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाएं? है ना, हम कहां जाएं? लाइक इस दुनिया में अनंत जीवन की बातें किसी मनुष्य के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, है ना। यूहन्ना का 10:10 में क्या लिखा है? चोर चोरी करने आया और घात हत्या करने आया, परंतु मैं आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, अनंत जीवन। यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। तो जब ये वही पतरस जो यीशु मसीह को बोलता है कि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, और एक ही समय में वो क्या होता है, जब अंत का समय आता है, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए ले जा रहे होते हैं, पतरस अपने जीवन में पीछे हटने लगता है और यहां पर उसने अपने जीवन में कदम ली। लाइक पतरस को बहुत घमंड था अपने ऊपर, लाइक मैं बोला यीशु मसीह तुझे सब छोड़ दे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर बोलता है ओके, उसके अंदर घमंड आया। सबसे पहला कदम जो उसने पीछे हटाया, उसके अंदर घमंड था। दूसरा बोलता है कि पतरस आलसी हो गया है। तीसरा बोलता है कि यीशु मसीह मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं छोड़ नहीं सकता है। उसके बाद वो अपनी तलवार निकलता है और जब वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं तो वो सूबेदार का कान काट देता है, एक सैनिक का। यीशु मसीह ने क्या सिखाया और वो क्या कर रहा है? क्योंकि वो पीछे की ओर हट रहा है, क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा ले रहा है, अपनी बुद्धिमत्ता से चल रहा है। और जब हम अपने जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता से चलते हैं, हम पीछे की ओर हटते हैं, हम मुड़ जाते हैं, क्योंकि हवा ने अपना दिमाग लगाया और वो पल तोड़ के खा लिया। अगर वो परमेश्वर से पूछती, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता, परमेश्वर के साथ सोचती,
तो वो कभी भी उस फल को नहीं खाती। और यहाँ पर पतरस भी इस तरीके से बोलता है यीशु मसीह से बोलते दूर दूर चलता है। जब यीशु मसीह को पकड़ लेते तो वो यीशु मसीह के साथ नहीं है, अभी यीशु मसीह से दूर दूर चल रहा है, दूर से देख रहा है यीशु मसीह कहाँ जा रहा है, कौन लेके जा रहा है उसको। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी पकड़ जाए, उसके जीवन में डर आ गया। जब हम अपनी सामर्थ्य से चलते हैं हमारे जीवन में डर आ जाता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और बोलता है कि अगली चीज बोलता है कि उसने यीशु मसीह का बोलता है कि बोलता है बाद में बोलता है दुश्मन लोगों के साथ बैठा। उसे यीशु मसीह के साथ होना चाहिए था, लेकिन उन सैनिकों के साथ बैठा जो उसकी निंदा कर रहे थे। उसे यीशु मसीह के साथ होना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह के दुश्मनों के साथ बैठा हो। 3 बार इनकार किया यीशु मसीह का। बोलता है कि परमेश्वर की निंदा की है, मैं इसे नहीं जानता हूं, ये कौन है ना, ये मैं इसके साथ नहीं हूं, निंदा की। लेकिन बोलता है कि पतरस ने 7 कदम पीछे लिए, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी 7 कदम पीछे नहीं लिए। यूहन्ना के 21वें अध्याय में हम देखते हैं, बोलता है कि पतरस को जगह जगह जहां पर भी उसने दर्शन दिया उसने बोला पतरस को ये बोलना, पतरस को ये बोलना, पतरस को ये कहना मैं खुदा मिलूंगा, है ना, मैं इस जगह पे उसको मिलूंगा। और यहां पर भी बोलता है कि पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है। यूहन्ना के 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पतरस की ओर आता है उसको ऊपर लाने के लिए। लेकिन हम अपने जीवन में पीछे चले जाते हैं, हम बहुत सारे कदम पीछे हटा लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए नीचे कदम रखता है। यह यीशु मसीह इस धरती पे आया और आज भी वो हमारे लिए कदम उठाता है और वो हमारे नजदीक आता है, हमारे लिए नीचे उतरता है ताकि वो हमको ऊपर ला सके। हम अपने जीवन में कई बार इतना नीचे गिर जाते हैं, इतने नीचे चले जाते हैं कि वहां से उठना हमारे लिए कई बार असंभव होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन गहराइयों में, उन अंधकार में के गड्ढों में हमारे लिए वो नीचे उतर जाता है और वो ताकि वो हमको ऊपर ला सके। और बोलता है कि उसने पतरस का हाथ पकड़ा और बोलता है कि ऊपर लाया। और हम जानते हैं पतरस अब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से चलता है। फिर उसके बाद पतरस कभी पीछे नहीं मुड़ा, है ना। तो हम बोलते हैं कि एक चीज जो मैं यहां पर देख रहा था, 2-4 बातें हैं। यीशु मसीह बोलता है कि यदि हमें यीशु मसीह के अनंत जीवन में बने रहना है या यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो ये 4 बातें यीशु मसीह बताते हैं जिनमें एक विश्वासी को बने रहना है। यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। आत्मिक वचन अनंत जीवन का वचन है ना। जब वो यीशु मसीह बोलता है फॉलो मी, यानी कि आत्मिक और अनंत जीवन का वचन है। हमें कहीं और नहीं चल रहे, हम अनंत जीवन के पीछे चल रहे हैं। तो पहली चीज, यदि प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाता है तो हमें क्या करना है, बने रहना है उसके प्रेम में, विश्वास से, परमेश्वर के साथ। प्रेम और विश्वास में परमेश्वर के साथ बने रहना है। यूहन्ना के 15वें अध्याय में यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और बोलते तुम बहुत सारा फल लाओगे, हमारा जीवन फलदायी हो जाएगा। तो हमें बने रहना जरूरी है प्रेम विश्वास से परमेश्वर के साथ। दूसरा है स्वीकार करना है वचन और अनुग्रह। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में मुझे वचन और अनुग्रह को ग्रहण करना जरूरी होगा। यदि मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूं, मुझे दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन और उसके अनुग्रह को ग्रहण करना जरूरी होगा। क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो मैं अनुग्रह और वचन के बगैर चल सकूं। बिना अनुग्रह के मैं एक कदम नहीं बढ़ा सकता, बिना वचन के मैं आत्मिक जीवन नहीं जी सकता। तीसरी चीज है अनंत उद्देश्य के पीछे चलना। हमें सांसारिक उद्देश्यों के पीछे नहीं चलना, हमें अनंत उद्देश्य के पीछे अपने आप को चलना है। अनंत उद्देश्य के पीछे, जो अनंत का उद्देश्य है। चौथा पॉइंट है आत्मिक चाल
चलना है अपने जीवन में। कौन सी चाल? आत्मिक चाल। मैं परमेश्वर के साथ शुरू करता हूं और परमेश्वर के साथ ही खत्म करता हूं अपनी आत्मिक चाल को। ये पौलुस बोलता है कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका, मैंने अपनी कुश्ती लड़ ली। हम परमेश्वर के साथ शुरू करते हैं और परमेश्वर के साथ ही हमें क्या करना चाहिए? फिनिश करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, एंड करना चाहिए। फॉलो मी, यीशु मसीह बोलता है फॉलो मी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन हमारे लिए दिया है और जिसने अपना प्रेम, आगापे प्रेम हमारे लिए दिया है, उसके पीछे हमें चलना है। एक यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया और उसने अपना आगापे प्रेम हमारे लिए दिया है, तो हमें उसके पीछे चलना है। हम कितना भी मुड़ जाएं, लेकिन वो परमेश्वर हमसे कभी फिरेगा नहीं, कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। तो हमें याद रखना बहुत जरूरी है अपने जीवन में कि मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे ये आशा रखनी है कि यीशु ने मुझे नहीं छोड़ा है, यीशु मेरे से प्रेम करता है, यीशु ने मुझे बोलता है कि अपनी ओर खींचता है ना, उसका प्रेम अपनी ओर हमको क्या करता है? खींचता है। तो हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना है। हम कई बार नीचे चले जाते हैं, कई बार हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, कई बार हम गलत निर्णय ले लेते हैं, कई बार हम अपने वायदों से मुकर जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि यीशु मसीह उन वायदों से नहीं मुकरेगा जो उसने आपसे किए, और हमें कभी निराश नहीं होना। हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। और यहाँ पर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि हमारे लिए नीचे कदम बढ़ा के आएगा ताकि वो हमें ऊपर लेकर के जा सके। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। परमेश्वर, खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस समय में तू हमसे प्रेम करता है, तूने अपना अनुग्रह हमको दिया है, तू दयालु है परमेश्वर, तू हमसे कभी मोड़ता नहीं है, तू कभी हमसे मुंह नहीं फेरता है परमेश्वर। धन्यवाद देते, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस संदेश को यदि कोई सुन रहा है पिता परमेश्वर यूट्यूब के द्वारा, उस व्यक्ति से बातें करना पिता परमेश्वर। यदि अब तक किसी ने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, तो आज मौका है, क्योंकि यीशु मसीह आपसे कभी मुंह नहीं फेरेगा। उसने वादा किया है कि वो आनंद का जीवन देगा। सिर्फ आप अपने हृदय में एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यीशु मसीह, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप मुझे मेरे पापों से शुद्ध कीजिए, आप मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र, अपनी पुत्री बनाइए। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। आप मेरे उद्धार करता है। आपने मेरे लिए उस क्रूस पे अपना बलिदान दिया, आप मेरे लिए मारे गए, आपको कब्र में रखा गया, आप तीसरे दिन जी उठे। आप सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। मैं अपना संपूर्ण भरोसा आपके ऊपर रखता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यदि किसी ने ये सच्चे हृदय से प्रार्थना की है, आप यकीन रखिए कि आप एक दिन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। आमीन। ओके, थैंक यू। परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए गीत गाएंगे। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, तूने दिया जीवन मेरे लिए, तूने
धन्यवाद हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के लिए, हम आपकी दया के लिए, हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा आप हमसे बातें करते हो, हमारे जीवन को उत्साहित करते हो, प्रोत्साहन देते हो प्रभु, अनुग्रह देते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते महान परमेश्वर, धन्यवाद देते राजा परमेश्वर कि हम आपके पीछे चलते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना के लिए, आपकी स्तुति के लिए, आपके नाम की बड़ाई के लिए प्रभु। धन्यवाद हो हमारे जीवन परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हो प्रभु, आप हमसे कभी मुड़ते नहीं हो पिता, आप हमें कभी छोड़ने वाले नहीं हो, त्यागने वाले नहीं हो प्रभु। धन्यवाद देते महान परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा परमेश्वर। इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाले समय को भी आशीषित करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।